क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया कैसे बनी? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। हमारा यह विशाल ब्रह्मांड, असंख्य तारे, चांद, सूरज, सब कहां से आए? क्या ये सब अचानक से प्रकट हुए या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करते रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हर युग के वैज्ञानिक और दार्शनिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। हर सभ्यता के पास इन सवालों के जवाब में अपनी अलग कहानी है। कुछ ने इसे देवताओं की लीला माना तो कुछ ने इसे प्रकृति की अद्भुत कृति। आइए आज हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। यह यात्रा हमें समय के उस बिंदु तक ले जाएगी जहां से सब कुछ आरंभ हुआ। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बिंदु से जहां सब कुछ सिमटा हुआ था। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। एक ऐसा बिंदु जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यह एक शून्य था, एक अज्ञात स्थिति जहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने समय और स्थान को जन्म दे दिया। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और असंख्य तारे और आकाश गंगाएं बनने लगीं। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी जारी है और हम सभी इसका हिस्सा हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें और इस रहस्य को और गहराई से समझें। हमारे प्राचीन ग्रंथ पुराण सृष्टि की रचना की एक अलग ही कहानी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शुरुआत में सिर्फ अंधकार था। इस अंधकार में ब्रह्मा नामक देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु निर्माण किया। उन्होंने देवताओं पुराणों की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक शक्ति से पूरा ब्रह्मांड रचा गया। विज्ञान भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी घटना को समझने के लिए कई सिद्धांत और मॉडल विकसित किए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख सिद्धांत बिग बैंग है, जो बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से हुई थी। जैसा कि हमने पहले देखा, वैज्ञानिक इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। यह एक विशाल विस्फोट था जिसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे ठंडा होता गया। इस ठंडक के कारण ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू किया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में विभिन्न निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण हुआ। छोटे छोटे कणों ने मिलकर परमाणु और अणुओं का निर्माण किया। इन अणुओं ने मिलकर तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया। छोटे छोटे कणों ने मिलकर बड़े बड़े तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया। तारों के समूहों ने मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण किया और इन आकाश गंगाओं ने मिलकर ब्रह्मांड की विशाल संरचना बनाई। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्तार अनंत काल तक चलता रहेगा। इस विस्तार के कारण ब्रह्मांड में नई नई संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बदौलत ही संभव हुआ है कि हम ब्रह्मांड के इतने पुराने इतिहास को समझ पा रहे हैं। आधुनिक उपकरण और तकनीकें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही है। वैज्ञानिकों की मेहनत और तकनीकी प्रगति के कारण ही हम आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। ब्रह्मांड में फैली हुई गैस और धूल धीरे धीरे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगी। यह सिकुड़न इतनी ज्यादा हो गई कि इसके केंद्र में तापमान और दबाव बहुत बढ़ गया और फिर एक चमत्कार हुआ। हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन से अथाह ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा तारों को चमकने की शक्ति देती है। हमारा सूरज भी एक तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। हमारा सौर मंडल एक अनोखी कहानी। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल भी गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल से बना था। इस बादल के केंद्र में सूरज का निर्माण हुआ। सूरज के चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का रूप ले लिया। हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों से बना है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्रत्येक ग्रह की अपनी खासियत है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी नीला ग्रह जहां जीवन पनपा।
शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म और पिघला हुआ गोला था। धीरे धीरे यह ठंडा होने लगा और इसकी सतह पर ठोस परत बन गई। ज्वालामुखी फटने से वायुमंडल बना। पानी भी ज्वालामुखी विस्फोटों से ही बाहर आया और समुद्र बन गए। पर जीवन की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये कैसे हुआ, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ये तो पक्का है कि पानी, वायुमंडल और सही तापमान ने मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल बनाया। जीवन की पहली किरण। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की पहली किरण दिखाई दी। यह जीवन बहुत ही सरल था, एक कोशिकीय जीव जो पानी में रहते थे। लेकिन यही सरल जीव ही आगे चलकर सभी प्रकार के जीवों के पूर्वज बने। इन पहले जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिससे और जटिल जीवों का विकास हुआ। विकास का अद्भुत सफर। लाखों करोड़ों सालों तक जीवन विकसित होता रहा। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। जलीय जीवों ने जमीन पर कदम रखा और धीरे धीरे सभी प्रकार के पौधों और जानवरों का विकास हुआ। डायनासोर का शासन आया और गया। स्तनधारी जीव उभरे और विकसित होते रहे। विकास की इस लंबी यात्रा में इंसान का आगमन बहुत बाद में हुआ, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से इंसान ने पृथ्वी पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। ब्रह्मांड के रहस्य अनंत खोज जारी है। यह खोज हमें अनगिनत सवालों के जवाब देने की कोशिश में लगी रहती है। हर रात जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन के विकास की कहानी बेहद रोमांचक और अद्भुत है। बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं के निर्माण तक और फिर पृथ्वी पर जीवन के विकास तक, यह यात्रा अविश्वसनीय है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। हमने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। हर नई खोज हमें और भी गहराई में ले जाती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने को है। ब्रह्मांड अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा एक नई कहानी कहती है। ब्लैक होल्स, नेबुला और कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स जैसे अद्भुत संरचनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस विशालता में और क्या क्या छुपा हो सकता है। विज्ञान निरंतर तरक्की कर रहा है। नई नई तकनीकों और उपकरणों की मदद से हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस और स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से हम उन जगहों को देख पा रहे हैं जो पहले कभी संभव नहीं था। हर दिन नई नई खोज हो रही हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत